आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाठ्य योजना के बारे में। पाठ्य योजना या फिर जिसे हम बोलते हैं लेसन प्लानिंग। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये होती है कि कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ के संदर्भ में शिक्षक द्वारा बनाई जाने वाली योजना को ही पाठ्य योजना कहते हैं। तो आप सभी अब क्या है कि लेसन प्लान्स बनाएंगे अपनी प्रैक्टिस टीचिंग के लिए, अपनी फील्ड टीचिंग के लिए। तो जो पाठ्य योजना होती है उसके जो भाग होते हैं नियोजन, प्रबंधन, अग्रसरण एवं नियंत्रण। इसके बाद आता है, अगर आप नियोजन के लिए बात करें तो नियोजन के अंतर्गत ही आपका लेसन प्लानिंग की प्रिपरेशन आती है। कक्षा में जाने से पहले शिक्षण की तैयारी इसमें हम करते हैं। मतलब जैसे आपके टॉपिक्स होते हैं, हम उनको सब टॉपिक्स में डिवाइड करके, मतलब किसी भी पार्ट को छोटे छोटे भागों में तोड़ तोड़ कर हम क्या करते हैं कि कक्षा में बच्चों को किसी भी टॉपिक को समझाते हैं। टास्क एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड राइटिंग ऑब्जेक्ट्स, बिहेवियर, टर्म्स एसेट्रा, ये सब महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं वो हम नियोजन के अंतर्गत करते हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया जैसे लेसन प्लानिंग, वो भी क्या होता है, इसी में होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत विद्यार्थी द्वारा अधिगम किया जाता है, वह शिक्षक के द्वारा शिक्षण किया जाता है। अब आती है शिक्षण अवस्थाएं जिसे हम बोलते हैं टीचिंग फेजेस। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहला आता है प्री एक्टिव फेज, यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था। ये होती है आपकी अपनी क्लास में जाने से पहले का जो प्री टाइम होता है। उसके बाद होता है आपका इंटरेक्टिव फेज, अंतः प्रक्रिया अवस्था। इट मीन्स जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं, तो टीचिंग में जाने से पहले मतलब आप क्या क्या करते हैं, कैसे आप अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद आता है जो ये है सेकंड वन, इंटरेक्टिव फेज़। इंटरेक्टिव फेज़ का मतलब अब आ जाता है कि जब आप अपनी क्लास में प्रेजेंट हैं और वहाँ पे आपने जो भी बच्चों को पढ़ाया, जिस तरह की भी आपने उनके साथ चीज़ें करी, वो सब इसमें आता है। उसके बाद आता है पश्च क्रिया अवस्था, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट एक्टिव फेज़। इसमें आता है आपका इवैल्यूएशन। जब आप सब कुछ पढ़ा देते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि आपके द्वारा पढ़ाया कि कोई भी टॉपिक बच्चों को कितना समझ आया, आप उसे कितना कंप्लीट कर पाए। फिर शिक्षक की कक्षा शिक्षण से पूर्व की वह अवस्था है जिसमें शिक्षक शिक्षण के लिए योजनाएं तैयार करता है, अर्थात जिस पाठ को पढ़ाना होता है उसके संदर्भ में शिक्षण की योजना इसके तहत होती है। पाठ की योजना या शिक्षण की योजना उद्देश्यों का निर्माण या निर्धारण, जो भी आपके एम्स हैं। पाठ्य वस्तु का चुनाव, आपने जो टॉपिक पढ़ाना है। टीचिंग स्ट्रैटेजीज मेथड, इट मीन्स आपने बच्चों को टीएलएम के थ्रू जो भी आप उन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कौन कौन से मतलब जो आपके आते हैं, व्याख्यान हो गया, प्रदर्शन हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी। अब फिर से बात जब लेसन प्लान की आ रही है तो ये आ चुका है, शिक्षक कक्षा में जाकर जिस पाठ या कंटेंट जो उसको पढ़ाना चाहता है, तो वो कक्षा में जाने से पहले उस पाठ का प्रस्तुतिकरण बनाता है। अब होता ही है, जैसे हम भी अगर हमें घर में हमारा कोई फंक्शन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले एक प्रिपरेशन करते हैं कि हमने कितने लोगों को बुलाना है, हमने खाने में क्या क्या रखना है, फंक्शन किस तरह का होगा, किसी के रहने की क्या व्यवस्था होगी। तो वो सब चीज़ें भी इस तरह से ही एक जो शिक्षक होता है वो भी कक्षा में जाने से पहले अपने पाठ को लेकर के, अपने लेसन टॉपिक्स जो भी होते हैं उन सबको लेकर के वो क्या करता है, एक प्रस्तुतिकरण बनाता है। वह पाठ के टॉपिक्स को उनके सब टॉपिक्स में डिवाइड करता है। आप कोई भी लेसन ले लेंगे, फिर आप उनकी जो सब टॉपिक्स होते हैं उनमें हम डिवाइड कर करके उनको पढ़ाते हैं। अब एक लेसन को चाहे तो हम 2 दिन पढ़ा सकते हैं या फिर 3 दिन में उसको कंप्लीट करते हैं। फिर इन्हें एलिमेंट्स में तोड़ता है, जो उनकी मतलब किसी दिन आप किसी टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, अगले दिन उस टॉपिक का आप डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद आप उसके प्रोसेस या फिर उसके डायग्राम्स, अगर बायो की बात करें तो इन सब में आप उसको बता सकते हैं। इन यूनिट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, इससे छात्रों के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। अब इनमें छात्रों के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है, तो हम जब लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हम करते हैं बोध, ज्ञान, बोध और प्रयोग, इस टाइप के हम क्या करते हैं, उसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके अंदर इस चीज़ को लिखते हैं। कौन सी टीचिंग एड्स आप यूज़ किए जाएंगे, आप क्या दिखाना चाहते हैं उनको, ऑडियो करवाएंगे, विजुअल करवाएंगे, किस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन आप वहाँ पे शो करना चाहते हैं। बच्चों के नवीन ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे,
आप TLM कौन से यूज़ करेंगे, आदि चीज़ों को सोचकर पाठ योजना का निर्धारण करता है। अब इसमें आती है कि छोटे छोटे यूनिट्स और लेसन की सहायता से मतलब संपूर्ण चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण करना। इसीलिए बच्चों को एक पूर्ण पाठ समझाने के लिए हम उसे क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके प्रस्तुत करते हैं और इन एलिमेंट्स का अनुसरण करते समय विद्यार्थी लेसन को समझ जाता है। अब पाठ योजनाएं की कुछ परिभाषाएं हैं जो है बॉसिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा वे उपलब्धियां एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। इसका मतलब है कि पाठ्य योजना क्या होती है, एक फॉर्मेट होती है। पाठ्य योजना एक रूपरेखा है जिसमें उन सभी प्रवृत्तियों, मूल्यांकनों आदि सहायक सामग्रियों का वर्णन होता है या इन साधनों पर विचार किया जाता है जिनके द्वारा कक्षा का निश्चित समय में छात्रों की अपेक्षित प्रवृत्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू बिनिंग एंड विनिंग, जो दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना और क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्णय करना प्रमुख है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग आपके आ जाती है। तो ये आता है एक व्यापक पाठ्य योजना। ये जो होता है कि पूरे पीरियड के अकॉर्डिंग आप बनाते हैं। ये 40 to 45 मिनट के लिए बनाई जाती है और ये आप इसमें टीचर्स जो होते हैं वो अपने टीचिंग एड्स व बच्चों के अधिगम से रिलेटेड विवरण तैयार करता है। इसमें आपका हर चीज़ आ जाती है। फिर आती है लघु पाठ्य योजना। ये आप पूरे वादन जैसे माइक्रो टीचिंग के टाइम पे इसको यूज़ करते हैं, पूरे वादन के लिए बनाई जाती है इसमें, लेकिन कक्षा की हर गतिविधियों का वर्णन नहीं होता है जिनका विवरण होता है। जैसे पाठ्य योजना का कम टॉपिक्स होते हैं, क्लास एवं सेक्शन हो गए, आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गए, टीचिंग पॉइंट्स हो गए, इवैल्यूएशन एंड होमवर्क। उसके बाद आती है सूक्ष्म पाठ्य योजना। जो लघु पाठ्य योजना होती है इसको हम कह सकते हैं कि ये आप अपने टीचिंग टाइम मतलब फील्ड टीचिंग टाइम पे, प्रैक्टिस टीचिंग टाइम पे आप इसको बनाएंगे। फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना जो आपकी माइक्रो टीचिंग के टाइम पे यूज़ होती है, 6 मिनट के लिए बनाई जाती है, छोटे से समूह मतलब शिक्षण को पढ़ाने के लिए बनाई जाती है। इसमें पाठ्य योजना किसी प्रत्यय कौशल को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसमें समयावधि, प्रकरण, छात्रों की संख्या सब बहुत कम होता है, इसलिए इसे सूक्ष्म पाठ्य योजना कहते हैं। अब आती है लिखित पाठ्य योजना, जो लिखित रूप से उपलब्ध हो व जिसका स्वरूप लिखित हो। माइक्रो टीचिंग, फील्ड टीचिंग के दौरान लिखित पाठ्य योजनाएं। अलिखित पाठ्य योजनाएं, अलिखित पाठ्य योजनाएं होती हैं जिनमें क्या होता है कि बहुत एक्सपीरियंस्ड होल्डर जो टीचर्स होते हैं उनके थ्रू होती है, जिसमें वो क्या करते हैं कि मन के अंदर वो अपनी सारी योजनाएं बना लेते हैं। जब उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे आप लोगों को हो जाएगा जब बहुत साल पढ़ाओगे। अब है कि जो लेसन प्लान होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। शिक्षक के लिए यह स्पष्ट होता है कि वह किस शिक्षण के लिए जा रहा है, उसे क्या अचीव करना है। शिक्षण को व्यवस्थित व नियोजन करने के लिए इससे किसी भी शिक्षक का शिक्षण व्यवस्थित एवं तार्किक हो जाता है। शिक्षण विधियों के चयन के लिए आवश्यक है दैट ही शी इज़ प्रीवियसली डिसाइडेड दैट विच टीचिंग एड्स विल बी हेल्पफुल, मतलब कैसे उसको प्रस्तुतिकरण करना है, कैसे उसको रोचक बनाना है। अब है छात्रों के मन में पाठ की रुचि को बढ़ाने में भी सहायक होती है। आपका अगर लेसन प्लान जितना मतलब आपने बहुत अच्छे से नियोजित किया होगा तो आप क्लास में क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब शिक्षण को सीमित करने के लिए अब हमें कोई टॉपिक पढ़ाना है और अगर हमने प्री प्लान नहीं कर रखा है तो हम उस टॉपिक को क्या करते हैं, कई बार टाइम लिमिट से ज़्यादा ही उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। शिक्षक के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, ऑब्वियसली जब हम कहीं भी प्री प्लानिंग करके जाते हैं तो हमारे ऑलरेडी क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई होता ही है। विस्मृति एवं भटकाव को कम करने के लिए, वही जो शिक्षण को सीमित करने के लिए इसी में पॉइंट आता है कि जो हमको पढ़ाना है हम उसी चीज़ में रहें। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू।